गया जी सीएम की समृद्धि यात्रा में। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री उद्योग एवं पथ निर्माण विभाग तथा इस जिला के प्रभारी मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, माननीय विधायकगण प्रसाद जी, श्रीमती ज्योति देवी जी, श्रीमती मनोरमा देवी जी, श्री रोमित कुमार जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्रीमती कमुदा वर्मा जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय विधायक एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हैं। नमन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। और जो भी बात हम लोगों की तरफ से आप लोगों को मालूम है, जो काम कर रहे हैं हम सब लोग मिल करके और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहां हुआ तो आप जानते हैं, से सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। पहले क्या स्थिति थी, हम लोगों की सरकार बनी और उसके बाद जिसकी सरकार थी उस सबको तो मौका मिला था 15 साल। अब उसके बाद जो उन लोगों का काम कितना बेकार था। अतः जब हम लोग आए थे यहां से काम किया, सब काम किया है, लेकिन उस समय की जो बात थी याद है ना, पहले क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था। उसके पहले का जो लोग थे, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद है ना, याद करिए ना, उसके पहले सबको कह दिया था कि घरवा में रहिए, बाहर ये क्या है। और आप जानते हैं आज कहीं पर है किसी को घर से निकलने में कोई रोक है? कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग किया था। अब आप जानते यही अपने इलाके में तो जब जाते थे लोगों से मिलने के लिए तो देखते थे सबका घर लगा हुआ, तो कई बार दोनों हाथ लिख लिख करके तब उन लोगों के साथ बात करते थे। तो इतना बुरा हाल था। और उसके बाद कभी हुआ तो पहले वाले लोग कितना गड़बड़ किए, याद कर। कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन्हीं लोगों के टाइम में। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो पहले वाली जो सरकार थी, आप समझिए उन लोगों के चलते कोई काम ठीक से नहीं हुआ था, लेकिन जीता हुआ था। कैसा कैसा काम किया था मालूम है ना। तो उस सब का जब हुआ था शुरू में तो हम लोग कर दिए थे, बाद में तो हमको हटना पड़ा, हट गए जब देखा गड़बड़ करने लगा। अब उसके बाद आप जानिए 7 दिन के बाद वो हट गया था तो अपना पत्नी को बना दिया। लेकिन आप जानते हैं उन्होंने कभी कहीं किसी पत्नी को और किसी लड़का के लिए कोई काम नहीं किया था। तो इसी तरह से हाल का हुआ था। और उसके बाद से जब बनी है सरकार ये एनडीए सरकार की, और तभी से सब तरह से काम किया गया है। तो ये जान लीजिए शुरू से ही
बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा था। अब ये लोग जो पहले थे, बाहर में बराबर मुस्लिम सब करता था, ये लोग कुछ नहीं किए थे। सरकार आई तो हम लोगों ने 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है, सब कुछ हम लोगों ने किया है। अब उसके बाद में तो एक हिंदुओं का भी हम लोगों को देखे कि कई जगह जो मंदिर में जाता था तो वहां पर तो शाम में इधर उधर कुछ बात होती थी। अब उसके चलते इधर उधर वाला करता था तो हम लोगों ने उसी को देखा। तो 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। तो सब तरह से काम हम लोग शुरू से हर जगह से करते रहे। सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने ये सब बनाना शुरू किया। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की और लोग चाह रहा था किसी को पढ़ा। हमने कहा कि नहीं, आप ही लोग अपने यहाँ कर लीजिए। कर लिया। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई और फिर जान लीजिए तो ये सब काम तो बहुत पहले से हुआ था। तो इतना था, उन लोगों की संख्या थी 3,68,000 उन लोगों ने कर लिया था, तो कर रहे थे। अब बाद में जो हम लोगों को लगा कि थोड़ा और बढ़ाना है, तब 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग और बीपीएससी भी उसमें शामिल द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और जब ये बहाली हो रहा था तो पहले वाले जो हम आपको बता रहे हैं कि वो उसमें जो 2006 3,08,000 था नियोजित शिक्षकों का, उसमें से कुछ लोग काफी लोग चला गया था सब जगह के लिए, तो उनके लिए नहीं हम लोगों ने किया था। तो वो लोग भी कुछ चला गया था। तो उसमें भी इसमें से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28,976 सरकारी शिक्षक उनकी तरफ ही बने थे। अब उसके बाद फिर हमको लगा कि भाई इन लोगों को वहां जाने की क्या जरूरत है और फिर से इनको अगर बढ़ावा करना है, इनको देना है, तो उसके लिए हम लोगों ने फिर सरकार ने तय किया और उसके लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि नियोजित शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा नहीं होगी। हम लोगों ने नहीं किया और जरूरत नहीं है तो उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर उनका भी सरकारी शिक्षा किया। उसके लिए 5 मौका तय किए और जानते हैं उसी के चलते उन लोगों का जितना था 3,68,000 में से तो 28,976 वो पढ़ करके हो गया था, उधर आ गया था। बाकी जो बचे थे उसके लिए भी हम लोगों ने किया। तो उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए, उनके बीच में से फिर इधर आ गए। तो अब केवल 73,000 शेष बच गए हैं और जिनमें उसके लिए तो एक मौका और दिया जाएगा। जो भी संभव किया जा रहा, जो भी संभव होगा वो लोग भी आ जाएंगे। तो अब कुल मिलाकर के जो पहले वाले थे उसमें से इतना भी और जो हम लोगों ने किया था वो सबको मिला करके शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। अब उसमें जो बचे हुए हैं उसके भी एक मौका दे रहे हैं, जो भी हो जाएंगे वो भी आएंगे। लेकिन अब उसके बाद अब हम लोगों की सरकार ने ये भी तय किया है कि इसकी संख्या को और बढ़ाना है। तो इसके अलावे बीपीएससी द्वारा 45,000 नए पथों का नए पथों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। तो ये सब कुछ भी किया जा रहा है। जितना शुरू में था उससे और बढ़ाया। अब जितने लोग थे उनको भी पढ़ा लिया, जो बचा है उनको लिए भी दिया जाएगा। जो भी संभव होगा आएगा और जो नहीं आएगा वो अलग बात है। लेकिन और पढ़ाने के लिए हम लोगों ने यही बात कर दिया है कि फिर जो हम लोग किए थे बीपीएससी से उसके द्वारा भी 45,000 भी किया जा रहा। तो एक एक तरह से हर जगह जो हम लोगों ने शुरू किया और उसके बाद जहां भी जिसकी जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, तो ये सब भी शिक्षा के क्षेत्र में उसके लिए सब कुछ किया जा रहा। तो अब इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया।
पहले तो हम लोगों ने जो बता दिया आपको, सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में, उसके अलावे हम लोगों ने भी किया, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, पहले वाली सरकार के टाइम में जो था तो उसकी बहुत बेकार खराब थी। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह, अब उनके चलते जानते इतना खराब रहता था कि अब उसी में जो रहते थे तो उसमें तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे, और उसके बाद लोग जाता था तो यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे। ये कितना खराब था। हम लोगों को लगा कि भाई इसके लिए तो कोई भी जाएगा, कहीं भी किसको कमी है उसको देखने के लिए जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो उन लोगों की सरकार थी ऐसा ही किया। तो हम लोगों ने सब के लिए काम शुद्ध किया। फिर वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। केंद्र में उसके बाद हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। और उसके बाद जान लीजिए पहले क्या था, जो सरकार थी, अब पहले जो बन गया था 15, उस सब का कुछ नहीं था, पहले ही से था मात्र 6 मेडिकल कॉलेज। तो आप जानते हैं हम लोगों को लगा कि नहीं इसको बढ़ाना चाहिए, तो हम लोग कर रहे हैं। अब पहले तो कर दिया 12 हो गया, और उसके बाद 6 मेडिकल कॉलेज भी और बहुत जल्दी होने वाले हैं। और बाकी सब जो बाकी ये जो होगा, अब उसके लिए जो भी होगा, इन सब लोगों को हम लोगों ने बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सब जगह से सब लोगों का काम होगा। अब उसके बाद जो कुछ भी था तो जितना सब कुछ भी किया, और 2006 से ही तो हम लोगों ने शुरू कर दिया। मुफ्त दवा और इलाज का पूरी व्यवस्था की गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज हुए। अब पहले मात्र आप जान लीजिए 6 मेडिकल कॉलेज थे, तो जो हम बता ही दिए इतना कम थे। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने कह दिया 12, उसके बाद और 6 मेडिकल कॉलेज के लिए और ज्यादा कर रहे हैं। और उसके अलावा 21 जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी और बहुत जल्दी होने वाला। सब कुछ सब लोगों को किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो 6 मेडिकल कॉलेज वाले पहले थे, उनके लिए भी हम लोगों ने और आगे बेहतर करने का काम शुरू किया। पहले तो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल सबसे पहले पटना के थे, तो उसके लिए कितना सब कुछ बनाना शुरू किया। अब उसके लिए हम लोगों ने संख्या कर दिया है 5,400 बेड। ये तो हो जाएगा, अभी तो 300 से ज्यादा हो रहा है, और बाकी को हम बराबर जाकर के देखते रहते हैं। और इसके अलावे 5,400 बेड का कोई नहीं होगा। तो जान लीजिए पहले वाले कितना फालतू काम किया, अब कितना काम हो रहा, बराबर जाकर के देखते हैं तो बढ़ रहा, हो जाएगा। और उसके अलावे तो जो कुछ भी थे, 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का किया जा रहा, उस सब में भी काफी काम हो रहा। अभी सब तो 6 का तो इतना ज्यादा हम लोगों ने करना शुरू किया। अब पटना में एक था IGI में, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो उसको भी जा करके हम देखे, उसका भी काफी विस्तार किए हैं। और हम लोगों ने तय कर दिया है कि 6 के अलावे इसमें भी जा करके हर तरह से लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि जब वो था खराब था, और उसके बाद की सरकार ने इतना सब काम सब जगह किया है। अब उसके बाद राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण हम लोगों ने शुरू में ही करवा दिया। तो राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 से पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवरब्रिज, बाईपास, एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। इसमें लगभग एक जगह से बहुत दूर से पटना आने में हो गया 5 घंटे क्षेत्र से पटना पहुंचना हो गया। तो एक एक तरह से सब काम, अब पहले वाली सरकार ने तो कुछ किया नहीं, हर तरह से हम लोगों ने किया है, हम लोगों की सरकार ने। अब फिर जान लीजिए वर्ष फिर हम लोगों ने बहुत काम किया 2008 में भी,
तो कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया, आज जिससे कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। आज सबसे पहले शुरू किया 2008 से 12 तक पहला, और फिर 12 से 2017 तक दूसरा, और फिर 2017 से 23 तक तीसरा, और अब 2024 से 25 चौथा भी हो रहा है। हर तरह से सब जगह का काम अच्छा हुआ, पहले ही हम लोगों की तरफ से हम लोगों ने शुरू कर दिया। 2008 के बाद से जो भी काम किया है, तो अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है, जिससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। और उसके बाद जो चौथा कृषि रोड मैप 2024 से 29 तक के लिए काम शुरू कर दिया गया है। योजनाओं पर तेजी से काम सब जगह से, जो पहले से हम लोगों ने 2008 में किया, तो उसकी संख्या और ज्यादा हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और फिर वर्ष 2005 में 7 निश्चय का दहन किया। आप जानते हैं 15 में 7 निश्चय किया, और फिर 2020 में 7 निश्चय 2 किया, और उसके बाद हम लोगों ने इस बार के नए साल में 5 में 7 निश्चय तरह से काम किया जाता है। अब जो है 7 निश्चय 2 के तहत युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, और स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, और स्वच्छ शहर, विकसित शहर, और सुलभ संपर्कता, तथा 7वां सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना, सभी पर काफी काम हुआ है। ये हम लोगों ने शुरू। अब उसके अलावे तो आप जान लीजिए कि हम लोगों ने तो बहुत काम किया है, एक एक तरह से सब तरह से काम किया। वर्ष 2018 में पूरा हुआ, शुरू से ही किया। आप जानते हैं कि हर घर बिजली कुछ का मामला था उन लोगों की सरकार में। अरे पटना शहर में भी वो 8-9 इतने तक का था, बाहर कुछ नहीं था। ये हम लोगों को बहुत खराब लग रहा था। हम लोगों ने इसके लिए काफी पैसा लगा करके शुरू से ही शुरू किया, और करते करते एक एक काम करते हुए 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। और बहुत पैसा हम लोगों का लगा था, तो थोड़ा सा पैसा सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। और बाद में फिर हमको लगा कि भाई उसको पैसा नहीं लगना चाहिए, अब सबको बिना पैसा का मुफ्त में आप सबके यहाँ अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। आप सब लोग हैं, आप लोगों के घर में आपको पैसा नहीं लगता। अब ये हो गया है मुफ्त में, और यही चीज हम कहेंगे कि इसके बाद भी और आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। आप ही अपने घर को दे दीजिएगा, सरकार की तरफ से बना दिया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे, और बहुत फायदा होगा। मुफ्त में जो आपको हम लोगों ने बना दिया है, बिजली पहुंचा दिया है, अब उसके बाद उसके अलावे और भी सब कुछ हो जाएगा। तो इसी तरह से अब काम पूरा हो चुका है। अब जो हम कह रहे थे अभी, तो 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की दी गई है। इस काम को शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। अब उसके बाद जो 2015 के बाद में करें, और 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, और चौथा है स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, अब 5वां स्वच्छ शहर, विकसित शहर, और छठा है सुलभ संपर्कता, तथा 7वां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना। सभी पर काफी काम हुआ। अब ये काम तो जो देखे 25 से 25 में तो ये काम हुआ, थोड़ा सा काम अभी और चल रहा 7 निश्चय 2 के। जो भी काम थोड़ा सा बचा है उसको बहुत तेजी से हो रहा, शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा, ज्यादा देर नहीं समय लगेगा। तो 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए और भी सब काम उसी समय हम लोगों ने किया था कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, तो वो हो गया, 10 लाख नौकरी हो गया।
लेकिन 10 लाख रोजगार जो हम लोगों ने किया था तो देखने लगे उसकी संख्या हो सकती है, तो उसकी संख्या बढ़ा दिए, वो हो गया 40 लाख, यानी 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार था, तब 10 लाख नौकरी 40 लाख रोजगार हो गया। दोनों को मिलाकर के 50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दे दिया गया है। तो अब अगले 5 वर्षों में अब 1 करोड़ युवाओं का नौकरी रोजगार होगा। तो इस बार तो जो 10 लाख था युवाओं का हुआ, तब इस बार के बारे में जो हम लोगों ने अगले साल अगले के लिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें जान लीजिए कि इनकी भी संख्या सरकारी नौकरी की बढ़ेगी, 10 लाख युवाओं से और ज्यादा होगा, ये सब काम होगा। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, दलित, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया, पहले भी बता दिए, किया, इधर भी किया गया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। यह हम लोगों के पहले जब पिछली की सरकार थी वो बेचारा सब चाह रहा था, वो लोग कुछ नहीं किया था, लेकिन हम लोगों ने उन लोगों को कर दिया। उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों में बराबर वेतन दिया जा रहा है, उसके लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया। अब ये सब काम किया है, अब पहले वाला कुछ नहीं किया था। सभी वृद्धजनों, अभी जान लीजिए जो हम लोगों की तरफ से किया गया, सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को, तो पहले जो हम लोगों ने शुरू कर दिया था उन लोगों को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये, तो इसीलिए उसको बढ़ा दिया हमने, अब कर दिया है 1100 रुपये कर दिया है। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो एक एक तरह से सब जगह जो भी किए वो भी आपको हम बता रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब फिर जान लीजिए, अरे 2023 में तो सब पार्टी से मिल करके बात किए थे हम लोग, जाति आधारित गणना कराई थी, तय किया था कि देखना है कि कौन गरीब है, उसको भी देखना है। तो इसके लिए जो किया गया तो उसमें पता चला कि 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, और उसमें सब थे, सब जात के, अपर कास्ट वाले भी, पिछड़ा वाले भी, अति पिछड़ा वाले भी, दलित वाले भी, महादलित वाले भी, और मुस्लिम वाले भी। तो आप सोच लीजिए ये हम लोगों को 94 लाख मिल गया। तो इन सभी परिवारों की रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता दी जानी है, हो रहा है। अब इसमें से 74 लाख से अब 74 लाख से अभी तुरंत हो रहा है। अब तक 93 लाख 83 लाख 20 हजार परिवारों को रोजगार जो राशि देना शुरू किया, और बाकी जो शेष परिवारों का अगले महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाए। तो एक एक तरह से सब जो काम गड़बड़ था उसी के लिए हम लोगों ने सोचा कि इसके लिए भी सब कुछ कर दिया जाए ताकि वो गरीब नहीं रहे, सब ठीक ठाक हो जाए। तो इन सब चीजों के लिए, और उसके अभी 2 लाख रुपया से शुरू किया, अब उसके लिए और भी जो जरूरत पड़ेगी 2 लाख रुपए से ज्यादा राशि भी दी जाएगी। और फिर महिलाओं के लिए जो शुरू में क्या हुआ था, हम लोगों ने तुरंत नहीं कर दिया। 2006 में ही पंचायती राज संस्था, 2007 में नगर निकाय महिलाओं का, और हम लोगों ने तय किया था शुरू में ही, जैसे ही हम लोग सरकार में आए तो हम लोगों ने तुरंत शुरू किया, 6 से यही तय किया कि भाई महिलाओं को 50% होगा और लड़का को 50% होगा। तो ये सब काम हो गया, 50% का आरक्षण। तो इसके लिए तो सब कुछ हो रहा है, अब शुरू से लेकर के 4 चुनाव, उसके आगे भी हो रहा, सब कुछ ठीक है। अब उसी बीच में एक बार और हम लोगों ने वर्ष 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है, महिलाओं का ही करा दिए थे। तो ये बाहर इतना जगह नहीं रहता था, 35, यहाँ पर इतना किया। और फिर 16 में, जिसमें महिला पर सबसे को रहने वाला है, तो 16 से सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा। तो ये सब काम हम लोगों ने करना शुरू किया। अब पहले बिहार में और गड़बड़ था, स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का न था जी,
तो हम लोग जब केंद्र में रहते थे, इधर उधर जाके देखते थे कि केंद्र का ही स्वयं सहायता समूह ठीक रहता था, अच्छा रहता था। लेकिन जब हम लोगों की सरकार बनी, आए और उसके बाद हम जगह देखने के लिए तुरंत गए, 6 में ही तुरंत हम जगह जगह जाके देखा कि उनकी संख्या बहुत कम है। तो उसके चलते हम लोगों ने एकदम इन सब चीज़ों को देखते हुए हर जगह से काम शुरू किया। 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हम लोगों ने दे दिया जीविका, आजीविका दीदी भी। तो ये सब नाम दिया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या काफी हो गई है और जीविका दीदियों की संख्या 1,69 लाख हर प्रकार से सब तरह से हो रहा है। और उसके अलावे फिर शहरी क्षेत्र में और कुछ नहीं था, तो हम लोगों ने 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है और जिनकी संख्या 77,000 हो गई है और जिसमें लगभग 10,78,000 जीविका दीदियों को हैं, उनका गठन लगातार जारी है। तो अभी शहरी क्षेत्र में जो शुरू किया अभी इतना है, वो और बढ़ेगा और तेजी से बढ़ रहा है। तो इस तरह से सब जगह का काम किया गया। और आप जानते हैं, जब हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह के लिए इतना पढ़ाया, ये सब काम किया, तो ये उस समय की बात है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो वो आए थे उसके मंत्री और देखा तो कहा कि भाई, तो हमने कहा कि अब आप समझिए, स्वयं सहायता समूह तो आप ही लोगों का था, केंद्र का सब जगह करवाए थे, अब बाकी जगह तो ठीक था, अब बिहार में कुछ नहीं हुआ था, काहे नहीं किए थे? तो देखा, कहा कि नहीं आपका ठीक है। तो हमने कहा आपको एक बात और करेंगे, हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह की सब महिलाएं रहती है और उनका नाम हम लोगों ने दिया है जीविका और जीविका दीदी। तो हमने उन लोगों को कहा कि आपको भी महिलाओं को कम से कम आजीविका कर दो। तो मेरी बात मान लिया था उस समय और आजीविका बन गया पूरे देश का। तो सब जगह से समझ लीजिए कि इतना बढ़िया ढंग से और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हर किसी को पता है कितना हो रहा है। और आप लोगों को तो बता दिए हैं, अब शहरी क्षेत्र में भी नहीं था, उसको भी कर रहे हैं। तो और ज्यादा सब तरह से महिलाओं के लिए सब काम हो रहा है और होगी, उनको और बढ़िया किया जाएगा। और कितना बढ़िया सबका है, कहीं भी जाते हैं कितना अच्छा सबका होता है। यहाँ पर भी बैठी हुई है, उसमें भी सबको ध्यान में रहता है। एक एक तरह से सब तरह से पूरा का पूरा काम किया गया है हर तरह से। तो जो विकास कार्यों में जो कमी रह गई है, उसे पूरा करने के लिए अब आप जानते हैं, तो वर्ष 2024 के दिसंबर, एक तो हम पहले ही शुरू कर दिए थे। अरे भाई, सबसे कि 2024 के कुछ राज्य में गए थे 4 में, और उसके बाद फिर 2025 के जनवरी फरवरी में बाकी जगह गए। आपके जिलवा में भी हम आकर के गए थे और सबसे पूछते थे कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए करना है। तो सब जगह से आपके राज्य का भी इसके बाद हम बताएंगे कि जितना है, तो इस सब देख करके सब जगह का किया गया। तो पता चला कि इन सब लोगों को जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए तो 430 पूरे देश का था, हर जिले का। सभी योजनाओं की स्वीकृति अब दे दी गई। में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। अब तक 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अभी तक तो कुछ शुरू भी हो गया, सब कुछ हो जाएगा। शेष सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। तो ये सब तो हम लोग तो शुरू से कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। और आप जान लीजिए, बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और उन लोगों के द्वारा भी अनेक काम किया गया है। और एक बात जान लीजिए, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की केंद्र सरकार के द्वारा। और दूसरा है, फरवरी 2024 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है।
और उसके अलावा ये सब तो कर ही रहे हैं, अनेक चीज कर रहे हैं। और फिर उन्होंने उन लोगों के द्वारा वर्ष 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, उन्होंने बिहार के लिए भी पिछली बार किया। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो अनेक तरह से काम और केंद्र की तरफ से बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और उसके अलावा वो भी पूरे देश में जगह जगह घूमते रहे, देखते रहे, और केंद्र के द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। तो केंद्र का भी सहयोग आप समझ लीजिए इतना ज्यादा हो रहा है, अपने राज्य में बहुत कुछ किया जा रहा है। तो सब तरह से बहुत आगे होगा। और थोड़ा देर के बाद हम आपको एक काम और बता देने के बाद जो हुआ है कि अगले 5 वर्षों का है 2025 से 30 के बारे में, उसके बारे में बता करके फिर आपके राज्य के बारे में हर चीज बता देंगे। काफी बढ़िया ढंग से केंद्र से जो हो रहा है उसका बहुत फायदा होगा। तो बिहार में अगले 5 वर्षों 2025-2030 में किए जाने वाले कार्य, सरकार द्वारा पहले कार्यकाल देखिए हम लोगों ने 2005 से 10 तक, और दूसरा कार्यकाल 10 से 2015 तक, और तीसरा 2015 से 2020 तक, और चौथे कार्यकाल 2020 से 25 को ये सब भी किया गया। और इसके बाद इस बार तो समझ लीजिए 2025 से 30 हो रहा। तो इस सब को चारों को मिलाकर चारों कार्यकाल में हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया, ये सब हो रहा है। अब उसी में जो उनके द्वारा किया जा रहा है, तो 7 राउंड आपको बता देते हैं। दोगुना रोजगार, दोगुनी आय उनके द्वारा से पूरे राज्य में जो हो रहा है, राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा, तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान किया जा रहा है, और पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। इसमें कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने वाले हैं। एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ाया दिया जा रहा है, और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं, का निर्माण कराया जाएगा। और 5वां है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को विस्तार किया गया, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा और सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा और पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो ये समझ लीजिए, जो इस बार का भी है 2025 से 2030 के बीच में 5 वर्षों के लिए केंद्र का भी सहयोग आपको बता रहे हैं और यहाँ से भी जितना काम हो रहा है ये सब कुछ किया जाएगा। अभी आप वाला भी हम कहने वाले हैं, लेकिन आप जान लीजिए हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित देश के में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो ये सब काम भी हो रहा है और सब जगह से काम केंद्र सरकार का सहयोग से हो रहा है। तो आप जान लीजिए, अब आपके जिले का बात है, गया जी जिले में कराए गए कार्य आपको याद होगा कि गया का पहले क्या हाल था। हम पहले बता दिए ना, हम लोगों के पहले वाला जो था तो कितना गड़बड़ करता था। तो यहाँ पर भी आपके गया जी में भी वर्ष 2005 से पहले जो उन लोगों की सरकार थी, पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। पटना से गया जी आने का रास्ता बहुत खराब था तथा अब इसके लिए बहुत खराब था तथा बहुत ज्यादा ये इसका समय लगता था। और जिले में जो कुछ भी है अंदर वाले क्षेत्रों, आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो आप समझ लीजिए वो लोग की सरकार थी, वो यहाँ भी आप लोगों के यहाँ भी कुछ नहीं करता था, गड़बड़ करता था। तो हमारी सरकार ने, जो हम लोगों की सरकार बनी, तो 2005 से ही गया जी जिले में विकास के सभी काम कराए हैं। आप लोगों के लिए भी सब काम पूरे बिहार के लिए करना शुरू किया है। तो ये भी आपको बता रहे हैं, पटना से गया तक अच्छी सड़क का निर्माण करा दिया गया है। गया जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। अब महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई। कर्पूरी छात्रावास एवं 4 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। गया एवं बोध गया में गंगा पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। गया में हर साल लाखों लोग अपने पूर्वजों के पिंड दान करते आते हैं। पहले यहाँ सुविधाएं बहुत कम थी, अब लोगों के लिए सभी इंतजाम करा दिए गए हैं। और फल्गु नदी में रबर डैम एवं सीता सेतु का निर्माण कराया गया है। अब विष्णुपद मंदिर विष्णुपद मंदिर जाने का सीधा रास्ता बना दिया है। अब लोग आसानी से मंदिर पहुंच रहे हैं। और फिर इसके अलावा बोध गया में देश विदेश के से काफी लोग आते हैं। पहले महाबोधि मंदिर के सुरक्षा में
दिक्कतें थी, अब सुरक्षा के सभी इंतजाम करा दिए गए हैं। बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र एवं विशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण किया गया। तो आप तो जानते हैं, यहाँ तो हम बराबर आते रहे हैं और यहाँ सब जगह से जो कुछ भी जरूरत है उसको भी इधर उधर करते रहे हैं और सब कुछ हम करते रहे। अब कितना बढ़िया है, पहले जाता नहीं था। आप जरा जान लीजिए, वर्ष 2024 से दिसंबर 2025 जो पहले आपको बता दिए थे, तो जनवरी फरवरी माह से प्रगति यात्रा में के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और कभी कमी रही उसे पूरा करने के लिए गया जिले में 13 योजनाओं की स्वीकृति, यहाँ पूछ लिए थे गया में 13 योजनाओं की स्वीकृति दी गई जिस पर काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया गया है। अब जान लीजिए, इसके लिए तो 3 सिंचाई योजनाओं पर काम किया गया, 3 योजना जिसमें 2 फ्लाई ओवर एवं 1 आरओबी का निर्माण कराया गया है और 3 बड़े पथों का चौड़ीकरण तथा पुलों का निर्माण कराया गया है। आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। गया में जो बड़े पार्कों का निर्माण कराया जा रहा है। गया जिले में अनेक प्रखंड सह अंचल कार्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है और इमामगंज में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है। इसका भवन निर्माण कार्य जारी है। तो ये सब काम उसमें भी जो किया था तब किसी तरह से दिक्कत नहीं, सब काम हो जाएगा और पहले से भी हर तरह से काम यहाँ के लिए अब कितना बढ़िया हुआ। बाहर से पहले लोगों को बड़ा दिक्कत था, अब देखते हैं ना कि कितना लोग का हो जा रहा है, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं हर तरह से। तो अब उसके लिए एक चीज आपको हम बता देते हैं, जो 7 निश्चय 3 के तहत 5 वर्षों का, तो जो 25 से 30 के बीच में जो पहले से ही सब कुछ बता दिए हैं, तो इसी में के 25 से 2030 के बीच में गया जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। ये सब आपके लिए समझिए जो काम होगा। जिनमें मुख्य काम निम्न है। पहला है रोजगार के लिए जिले की 5,75,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और दूसरा है गया जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1,614 गांव में दूध उत्पादन समितियों के गठन तथा सभी 320 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है सभी 24 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। आप लोगों के लिए सब जान लीजिए। और फिर सभी 24 जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का विशिष्ट अस्पताल तथा गया जी सदर अस्पताल की अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है गया जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां है सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। और आपके लिए भी जितना कह दिया, अब समझ लीजिए, पहले जितना कम था एक एक काम किया और केंद्र सरकार का भी, तो समझ लीजिए बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तब समझ रहे हैं ना? हथवा उठा के बोला, खड़ा होकर बोलिए, ठीक है? अरे खड़ा होकर बोलो, अरे नीचे कहाँ बैठे हुए हो, खड़ा होकर बोलो, ठीक है? तो आप जरा सुनिए, अब हम सबको भुलाते हैं इन लोगों के चलते बहुत। आइए, अरे आइए ना, हाँ वहाँ
अब देखिए, अब हथवा उठा के पूरा दिखाइए। तो ये काम कर रहे हैं, जितना काम किए हैं उससे आपको बहुत आगे बढ़ेगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी, हर प्रकार से होगा। तो हम तो आपको यही कह रहे हैं कि सारा काम हो रहा है। अब जानते हैं ना, पहले वाली जो सरकार थी कुछ किया था, अरे कुछ किया था, सब गड़बड़े न था। अब क्या करता था आप जानते हैं, 7 दिन में हट गया था तो अपनी पत्नी को बना दिया था। लेकिन कोई जा करके किसी तरह से महिला के लिए कोई काम किया, किसी लड़का के लिए कोई काम किया, वो लोग कोई काम नहीं किया था। और इसके बाद ये सब लोग हैं, सब लोगों ने काम किया है, और केंद्र सरकार का भी। इसके चलते आप जानते ही हैं कि कितना आ करके सब कुछ किया गया है, तो एक एक काम किया गया है। इसलिए पहले वाला जो गड़बड़ करता था याद करिए, उसके लिए कुछ मत करिए, और आप पूरे तौर पर इसको चलिए। तो आपको ठीक लग रहा है ना, तो हथवा उठा के बतावा ना, ठीक है ना। चलिए, आप सबको बहुत बहुत बधाई है। सुनिए जरा सा, हम उनके बीच में आते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। हम तो बाद में कहेंगे, अभी हम कहते हैं। तो आप जान लीजिए सब कुछ होगा, और आप जान लीजिए अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, आप भी बहुत आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से सब काम हो रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप हाथ उठाइए, मैं आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने अपने गरिमामय संबोधन से हम सभी को मार्गदर्शित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की। 20 दिनों में मिडिल ईस्ट की जंग कैसे ऑयल गैस वॉर में बदल गई, कैसे इस वॉर की वजह से पूरी दुनिया में बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा होने वाला है, क्या यह अमेरिका इजराइल का प्लान था या फिर जंग में ईरान की रणनीति। मिडिल ईस्ट की जंग में यह ऐसा ट्विस्ट है जिसे लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट बड़े